राम राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल मंगलमय होंगे। आज का जो वीडियो वो निमरा अहमद के चैनल का है। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी को देख कतर के मुसलमान ने लगाए भारत माता की जय नारे। ये वीडियो में जो दो जमूरे हैं, एक बावली एक बावला, ये दोनों की बातें इंटरेस्टिंग है और सुनकर के इनकी बातें सुनकर के हंसी आते हैं और देखिए कितनी कॉमेडी भरी बातें ये लोग कर रहे हैं। और चैनल वीडियो के बैकग्राउंड में पाकिस्तान के हालात दिखा रहा हूँ और जो ये लोग बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में वो अपने बैकग्राउंड में चल रहे हैं। वीडियो को अवश्य देखें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं वीडियो के अंत में। वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूएई में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत ज़बरदस्त दौरा रहा है और वहां पर हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन के करने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर तशरीफ ले गए हैं और वहां उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेरेमोनियल वेलकम किया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। 2014 के बाद अब 2024 में ये दूसरा दौरा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का और बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर उनका स्वागत किया गया है, वेलकम किया गया है। भारत माता की जय के, जय श्री राम के कतर में नारे बुलंद किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब वेलकम किया गया है तब इसकी वीडियो दिखाते हैं पाकिस्तानी अवाम को, उनसे उनकी राय लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ती चली जा रही है। उनका वेलकम जब किया जाता है तो भारत के स्लोगन्स लगाए जाते हैं, उनके लिए स्पेशल हर चीज़ रखी जाती है, स्पेशल हर चीज़ को नोटिस किया जाता है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे इस बारे में रिव्यूज़ लेते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्या कहेंगे आप कि दुबई में भी उनके लिए बहुत अच्छा हुआ? आज गए थे तो बुर्ज खलीफा लाइट अप हुआ है उनके लिए। ओके, आपने देखा था? हाँ जी। तो कैसा लगा? आप कतर में भी बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया है। इस्लामिक कंट्रीज में जिस तरीके से उनको वैल्यू किया जाता है, क्या कहोगे? ऑब्वियसली उनको किया जाएगा। इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक कंट्री है, मतलब उनका जीडीपी बहुत राइज कर रहा है। वो एक बहुत इंडस्ट्री की भी बहुत इंडस्ट्री में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं। इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली उनको वो इज़्ज़त देंगे बिकॉज उनका बिजनेस भी उनके साथ है। मतलब आपने फॉरेन पॉलिसी अपनी देख कर ही एडजस्ट करनी होती है। इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है, वो हमसे बहुत आगे है। लेकिन उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो कैसे गई, या उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर लिया? देखें, ये एक बड़ा डिटेल्ड आंसर है। हाँ, इन शॉर्ट ये कि डेमोक्रेसी आई वुड फील के बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर लोगों हमारे ऊपर जो हेड होते हैं, दे आर नॉट चूजन बाय पीपल, या दे आर सिलेक्टेड। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? ही इज़ अ टेररिस्ट, ही इज़ अ टेररिस्ट। आप जब देखेंगे, Who said he is a terrorist? आई एम सेइंग ही इज़ अ टेररिस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन माई रिसर्च, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है और इवेंचुअली वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। वाई? बिकॉज वो सब कुछ करने के बाद वो एक इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? प्रूफ क्या? एक्सक्यूज, क्वेश्चन क्या आपका? कह रहे हो ना कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम देते हैं, तो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? कब प्रूव हुआ? मुझे वो बताएं कब प्रूव हुआ। अभिनंदन का जो हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन में केस चला था, वो प्रूव हुआ था कि ही वाज द टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया ने भेजा था। दैट वाज द वन प्रूव्ड। अभिनंदन का वो अप्रूव नहीं हुआ था, उसको हमने अपनी मर्जी से, हमारी पार्लियामेंट की वीडियो है, उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था। अब वो पता नहीं आपने वीडियो देखी है पार्लियामेंट की या नहीं देखी, मैंने जहाँ, लेकिन उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होते हुए भी हम लोगों ने ये बोला था कि अभिनंदन को भेज दीजिए वरना कुछ और मसला बन जाएगा। हु वाज दैट? जो कौन था भला? कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव, यस। मेरा नाम एक्सचेंज हो गया। कुलभूषण यादव, ही वाज द वन जो प्रूव हो गया था कि ही इज अ टेररिस्ट। नहीं, प्रूफ नहीं हुआ था। द कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा था और सारे नेशनल कोर्ट में चला, एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस में भी चला है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने प्रूफ नहीं किया। हाँ, तो इसको प्रूफ नहीं। बट हाँ, तो पाकिस्तान पे आप मुझे जो कह रही हैं, अच्छा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ आपको कि अगर उनकी गवर्नमेंट वीक होती है, वो अटैक करवाते हैं अपनी कंट्री पर। कब लास्ट अटैक हुआ उनकी कंट्री में? अभी लास्ट मैंने कुछ फ्यू मंथ्स पहले देखा है, उनके इलेक्शन से पहले भी। और जो उनकी स्टेट्स होती हैं उन पर वो अटैक, जो उनकी हसास स्टेट्स हैं उनके ऊपर वो अटैक करा देते हैं। देखिए उनका ना जो अटैक्स वगैरह, इलेक्शन कैंपेन ही, मोदी की इलेक्शन कैंपेन ही ये है। मोदी की इलेक्शन कैंपेन है कि अपनी कंट्री पर जो है वो अटैक करवाओ,
पाकिस्तान पर इल्जाम जो है वो डालो। ये चीज यूनाइटेड नेशंस को नजर नहीं आती है, ये चीज वर्ल्ड को नजर नहीं आती है। नेशन को तो फिर पैलेस्टाइन पे जो कुछ हो रहा है वो भी नजर नहीं आता। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, अभी वो छोड़े, अभी जो जेनोसाइड पैलेस्टाइन पर हो रही है, तो पैलेस्टाइन पर से हो रही है, वो नहीं, उनको नजर नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, अभी हम एक बायस्ड देखें, हमें हर चीज रिसर्च वर्क पर बेस्ड जो है वो बात करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल को बोला है कि आप फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, अमेरिका और यूके जो थे, ये दो कंट्रीज थे जो जिन्होंने मतलब सपोर्ट किया था जेनोसाइड को, और बाकी पूरी दुनिया ने उसको अपोज किया था। सिर्फ एक कंट्री था दैट वाज न्यूट्रल। लेकिन फिर भी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। यूनाइटेड नेशंस ने बोला था, लेकिन इसराइल ने बात नहीं मानी थी यूनाइटेड नेशंस की। तो फिर क्या फायदा यूनाइटेड नेशन का? हाँ, वीटो कर दिया था, तो फिर क्या फायदा यूनाइटेड नेशन का? अगर आप एक कंट्री की वीटो करने पर अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर अगर हम यूनाइटेड नेशन से इतना नाखुश है, फिर हम हर मामला यूनाइटेड नेशंस की गोद में जाकर लेकर क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो सो कॉल्ड हमारा जो है एक ही तरीका है अवेयरनेस क्रिएट करने का। हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने का हमारे पास तरीका ही एक है। हम बात करें ना कश्मीर की, कश्मीर इज मच डेवलप्ड देन पाकिस्तान। इट इज, आई एग्री। कौन सा कश्मीर? आप जम्मू की बात कर रही हैं। या एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। हाँ जी। Exactly. हाँ जी, सही पकड़े। हाँ जी। तो अभी मुझे ये बताया कि किस तरीके से हम अपनी वर्ल्ड में रिस्पेक्ट डेवलप करें। जिस तरीके से किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर मोदी में से किसी को चूज करना पड़े तो हमेशा वर्ल्ड प्रोटोकॉल उनको देगी। नहीं, नॉट नेसेसरीली। एक टाइम में जब हमें प्रोटोकॉल मिलता था। अब जब फिर यही कि लोगों से एक कंट्री बनता है, यूनिटी होनी चाहिए, और फिर लीडर्स हम वो होने चाहिए जो हम चूज करें, जिनको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इज अ टेररिस्ट। तो मुस्लिम वर्ल्ड, जो मुस्लिम कंट्रीज है, स्पेशली जो इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतना आइडियलाइज क्यों करते हैं? OIC किसी काम की नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग। अगर होता तो हम लोग पैलेस्टाइन के अगेंस्ट ही यूनाइट कर जाते, बट देयर आर, मैं बस एक बात कह रही हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज देमसेल्व्स आर नॉट यूनाइटेड। तो हम नहीं बात कर सकते इस मामले में। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज के जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, इस्लामिक कंट्रीज, वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आइडियलाइज करते हैं ना। आपको पता है UAE ने क्या बोला था? UAE ने बोला था कि मोदी जहाँ कहेंगे, जहाँ लकीर खींचेंगे, वहाँ मंदिर बन जाए। आपने अपनी बात पूरी कर दी ना। पर्सनल इंटरेस्ट, उनको भी पर्सनल इंटरेस्ट है। आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया, पर्सनल इंटरेस्ट। वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो फिर तो उनको UAE के मुसलमानों पर भी जुल्म करना चाहिए ना, सऊदिया के मुसलमानों पर भी जुल्म करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? अभी उन्होंने कनाडा पे जो कुछ किया है, आई थिंक आपको भी पता चला होगा। प्रूफ नहीं थे, मैंने इस पर बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं। हाँ, बेशक एक सेकेंड। तो कनाडा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनको कहा था ना, ठीक है, दे वर अलीज्ड, राइट? तो वो अपने मुल्क से बाहर तो नहीं दहशतगर्दी इस तरह फैला सकते। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है ट्रूडो, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो खड़े होकर दे दी थी, लेकिन वर्ल्ड का पूरा मीडिया उनसे कह रहा था कि यार प्रूफ दो, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, तुम एक बड़ी रियासत के वजीर आजम हो, तो विद प्रूफ हमसे बात करो। उसके बाद ट्रूडो ने यू टर्न ले लिया था, उसने कहा मैं अपने भारत के साथ ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहता हूँ। ये उनकी सेकंड स्टेटमेंट थी। तो इसका भी जवाब वही है जो आपने कुछ थोड़ी देर पहले बोला, पर्सनल इंटरेस्ट। हर कंट्री ने अपनी फॉरेन पॉलिसी यही देखे। जब पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी ये बेस नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है तो हम उन पर अटैक कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमने भी अपनी मतलब फॉरेन पॉलिसी को देखना है। फॉरेन पॉलिसी क्या है ये बता है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने इतने जो हथियार असलहा जमा किया हुआ है, वो किस लिए जमा किया हुआ है? किस एक कंट्री के लिए जमा किया हुआ है? हमने अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही है ना। अगर वो हमारे पास ना हो तो फिर तो जो हम नहीं वो उस चीज़ के बारे में नहीं कह रही। ऑब्वियसली डिफेंसिव पावर इज इम्पोर्टेंट। तो अब उस असलहा का ये तो नहीं है कि हमारे पास वेपन है तो हम उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ऐसा तो नहीं है। वो तो ऑब्वियसली डिफेंस के लिए है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वेपन होने का ये मतलब नहीं कि हम खुला वॉर का ऐलान करते हैं कि भाई हम इंडिया से लड़े, ऐसा नहीं है। अक्लमंदी इसी में यही है, इसी में है कि हमारी भी उनके साथ पॉजिटिव फॉरेन पॉलिसी हो, हमें भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये हर मुल्क के अपनी खारजा पॉलिसी जो अपने मुआशी मफाद के गिर्द घूमती है। इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया की बड़ी मार्केट है, इंडिया का जो है ना एक होल्ड है इंटरनेशनल इकॉनमिक, तो उस वजह से उसको वो प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को वो इग्नोर करते हैं। पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करते तो फिर पाकिस्तान को किस तरीके से प्रोटोकॉल देते हैं ये बता दें। नहीं, पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट जब ज़रूरत होती है पाकिस्तान के वो मदद भी करते हैं।
ठीक है जी। खारजा पॉलिसी में उनको पाकिस्तान की जब ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान जी उनको ज़रूरत पड़ती है। खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से पूछकर मुख्तस करते हैं। पूछ के तो नहीं करते, देखे पाकिस्तान भी किसी से पूछ के नहीं करता और वो भी नहीं करते। ये मैंने बताया ना कि अपनी अपनी खारजा पॉलिसी जिस वक्त जिधर ज़रूरत होती है उधर वो टिल्ट करती है। लेकिन तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो उसके साथ हैं या वो उसके साथ है। वो अपने हर कोई मुल्क अपने पॉलिसी को लेके चलता है और पॉलिसी भी वो फिक्स नहीं होती, डायनेमिक होती है, वक्त के साथ बदलती है। अभी हम जो है पाकिस्तान, पाकिस्तानी वर्ल्ड के लिए कितने इम्पोर्टेंट है? वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं और रहेंगे। कैसे? कोई भी जो है अमेरिका वगैरह अगर उनको हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर वो उनके टीवी चैनल पे हमारा जिक्र क्यों होता है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी डिफॉल्ट कर गई है, क्योंकि हमने 1947 में अपना वतन अलग करवाया था डंके की चोट पर। तो वो इसी चीज को फोकस करते हैं कि इन्होंने अलग वतन लेकर क्या हासिल किया, वो हमें मेंशन नहीं करते। हम एज अ एंटरटेनमेंट यूज जो बात कर रही हैं, ठीक है, इसमें मीडिया जो है वो भी अंडर इन्फ्लुएंस होता है। उसके भी मीडिया मैनेजर जो होते हैं उनकी भी अपनी जो है वो पसंद नापसंद होती है। तो आप ये नहीं कह सकती कि उनका मीडिया जो पाकिस्तान के बारे में बात करता है उसमें कोई लॉजिक, रीज़न, सच्चाई है वो है। वो अपने मीडिया पॉलिसी मफादात के और अपने मुल्क के पॉलिसियों के अंडर भी होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो हर चीज़ सच नहीं होती, ठीक है जी। देखिए, हमने अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, हम इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम उन हाँ, चीज़ों में उन पे देखिए ये थोड़ा सा टॉपिक टिल्ट हो रहा है, हाँ ये थोड़ा सा टॉपिक टिल्ट हो रहा है। बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज पर ही आते हैं। मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आपको क्या लगता है, क्या जगह है हमारी और क्या जगह है भारत की, किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है? नहीं, अब वक्त वक्त के साथ चेंज होता है ना। आपने 47 से शुरू किया, मैं कहता हूँ अब 70 तक चले जाए ना, तो पाकिस्तान की इज्जत ज़्यादा थी या इंडिया की ज़्यादा थी? तो वक्त जगह थी पाकिस्तान। तो आप वो चीज़ें क्यों भूल जाती हैं? जब से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात जो है वो खुद बिगड़े, हमारी सियासत ने बिगाड़े, उसके हम खुद जिम्मेदार हम सब हैं, ठीक है जी। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। पाकिस्तान की इज्जत जो है, ठीक है, वो उस वक्त भी हुई थी जब वो सारे जो है वो मुतालबात और वो धमकियाँ और वो लालच वो रिजेक्ट करके, ठीक है, हमने एटमी धमाके किए थे। तो उस वक्त अरब वर्ल्ड का रिएक्शन क्या था? पाकिस्तान की इज्जत थी ना वो। हाँ जी, तो वो अभी भी पाकिस्तान को अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स वो समझते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तानी फ़ौज को ही वो कोशिश करते हैं कि ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ नेगेटिव पहलू ना देखें, आप पॉजिटिव पहलू देखें, ठीक है। बाकी इंडिया की इस वक्त खारजा पॉलिसी अगर कामयाब जा रही है तो उसकी वजह हमारे अंदरूनी मामलात हैं। हमारी इकानमी अगर ख़राब हुई है तो वो भी हमारी अपनी गलत पॉलिसी और इंटरनल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हुई है, ठीक है। डिफेंसिव पावर तो हम है, मैं उस पर बात नहीं करी थी। वो बीइंग एन एटॉमिक पावर, नहीं ठीक है, मैं डिफेंस पर बात नहीं करती कभी भी। आपकी दुनिया में एक मकाम बनाता है जो डिनाई नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल बनाता है, आपकी उसी बात से लिंक है वो, बिल्कुल बनाता है। दूसरा पहलू अगर हम देखें, मैं कहती हूँ डिफेंसिव पावर इंपॉर्टेंट है, उस पर तो मैंने कभी सवाल उठाया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन डिफेंसिव पावर होने के नाते इकोनॉमिकल पावर भी तो हमें बनना है ना। 50वें अब हम टॉप 10 इकोनॉमीज में से एक नहीं है। सुने ना, आपकी इकानमी जो है, ठीक है, अगर इंडिया हमसे 5 बड़ा मुल्क है तो उसकी इकानमी भी 5 गुना बड़ी ही होगी। तो सही, लेकिन जापान बहुत छोटा है लेकिन उसकी इकोनॉमी तीसरे नंबर पे। लेकिन जापान के पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, ठीक है, वो हमारे पास की बात ना करें, अभी कैपेबिलिटी पर बात करें। तो कैपेबिलिटी ये है कि देखें यही चीज़ें जो है ना, ये मिल बैठ के देख के सोचने वाली हैं, ठीक है। और ये हमारे में खामी है कि हम मिल बैठ के इन चीज़ों पे अभी गौर नहीं कर रहे। शायद एहसास हो गया तो करेंगे। मेरे और आपके इख्तलाफात है और यही हमारी सियासी तकसीम जो हुई है ना, सोसाइटी डिवाइड हो गई है। अगर आप मुझसे कहेंगी तो मैं कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान ने गलत किया। उस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा था, जिन्होंने भी लॉन्च किया और जैसा भी हुआ सारा जो है वो धरने वरने ये वो, ठीक है। और उसके बाद जो है पट्ठा बैठा IMF के पास फिर गए, ठीक है। अब ज़ाहिर है कि जो दूसरी साइड है वो कुछ और कहेगी, वो लूट गए, खा गए, मार गए, ये वो, अगर उनकी बात सच है। लेकिन ये मिल बैठ के देखना है ना कि गलती किसकी और क्या है, कानून क्यों बैठी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्लैंक जो है वो बयान दे दे। ब्लाइंड नहीं, मैं आपको वही बयान दे रही हूँ जो मैं खबरों में देखती हूँ या वो देखती हूँ, वो मैं अपने से कुछ नहीं बना रही है। फैक्ट आप जैसे मीडिया चैनल जो है ना वो भी कभी तो आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? तो आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से? मैं इन्फॉर्मेशन हर चैनल से देखता हूँ और अपना चैनल से लेते हैं। अभी आप खुद मान रहे हैं कि आप चैनल से लेते हैं। देखिए मीडिया, मैं इन्फॉर्मेशन लेने का मतलब ये नहीं कि मैं उस पर बिलीव भी करता हूँ,
ठीक है जी, मेरा अपना जहन है ना, रिसर्च करते हैं। मेरा अपना जहन है ना, मैं एनालिसिस भी करता हूँ, मैं ये भी देखता हूँ। इसको मानती हूँ कि उसका bias मेनस्ट्रीम जो मीडिया नजर आता है, पर उसको बहुत मैं सी गलत निकालता हूँ। खबरें भी होती हैं। ठीक है? देखिए सोशल मीडिया में बहुत बिल्कुल यूज वास्ट नहीं हो गया है। करता। सोशल मीडिया पे आप मैं गूगल बिल्कुल इस्तेमाल believe करें, नहीं आपको करता। हर आर्टिकल मिल सोशल जाएगा। मीडिया पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। जो उठता है वो अपना वो छाप देता है, और उसके अपने ख्यालात होते हैं, उसका अपना तसब होता है। ठीक है, सोशल मीडिया जो है दौर है, आपको सोशल नहीं, वो मीडिया हो पर रहा है, यकीन लेकिन नहीं है, वो लेकिन उसको- गूगल पर उसको- हजारों आर्टिकल्स मौजूद है जिसको पढ़ के आप इंफॉर्मेशन हासिल जी कर हाँ, सकते गूगल पे हो। हजारों हैं, तो हजारों के हजारों जो है उसमें गारबेज है आदि। अच्छा, तो आप फिर इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? आप खुद जाकर रिसर्च करते हैं हर जगह? अभी ये एक मुश्किल काम है कि आपको अपना जहन इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इधर उस पर बिलीव कर लेते हैं, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। चले सर, ये तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जी जब हाँ, हमें यही कहीं मैं कह इन्फॉर्मेशन रहा तो हूँ हम ना। रिसर्च जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं, point of view ठीक है। convert करेंगे, तो फिर एक बात आखिरी बनेगी क्वेश्चन, हाँ एक आखिरी क्वेश्चन पूछ Society लेती divide हो हूँ। गई है। एक आखिरी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। ये हमारे जनरल जो है इस किस्म के इनविटेशंस कबूल करते क्यों? अगर पाकिस्तान की इज्जत है, नहीं करेंगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि हम अपना लाई जो है उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। ठीक है जी, जी हाँ। नहीं अगर जाते तो अपनी इज्जत उनको, खुद ही करवाते अच्छा हैं ना। नहीं मैं कह रही हूँ, अगर हम नहीं जाते तो उनको फर्क पड़ेगा? जी मैं समझता हूँ पड़ेगा। जी हाँ। हम उन पर रिलाय करते हैं या वो हम पर रिलाय करते हैं? दोनों एक दूसरे पर रिलाय करते हैं, कुछ चीज़ों में वो हम पे रिलाय करते हैं फॉर एग्जाम्पल? और हम उनकी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जब उनकी वो मुश्किल वक्त आता है तो कोशिश यही होती है कि पाकिस्तानी फ़ौज हार करे। फौज इंडिया की ने बात कभी- नहीं, इकोनॉमी की बात कर रही हूँ सर। जी, जी किसी एस्पेक्ट आपने जो बात की है, इकोनॉमी में उनको हमारी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? अरब कंट्रीज हमारे लिए वीजास बैन कर रही हैं। दुबई ने हमारे आपका क्या 24 ख्याल है, क्या तमाम इंडियंस के लिए जो है वो वीज़ा फ्री है दुनिया के? मैं तो अभी इंडिया की नहीं, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, अपने मुल्क की बात कर रही हूँ। ठीक है ना, वीज़ा पॉलिसी जो है वो अपना मुल्क अपने मफादात के मुताबिक बनाता है ना। अगर अभी पाकिस्तान में जॉबलेसनेस ज़्यादा है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली वीज़ा अपनी पॉलिसी टाइट करेंगे। इसमें क्या गलत सर बात है? देखते हैं कि आने वाला अरसा हमारे लिए कैसे साबित होता है, और आपके रिव्यूज हमारे व्यूवर्स को कैसे अच्छे लगे हैं, अच्छे लगे देखा हैं या क्या दोस्तों, वो काउंटर करना चाहते हैं, वो हमारी आवाम पाकिस्तान बता के सकती बावले और है। बावली को, सॉरी पहले बावली बाद में बावला। दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सब लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।